वेलकम टू यू माय यार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो तक हम इंग्लिश टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की पढ़ाई कर चुके हैं। आज हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पढ़ाई करनी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहले से लिख रखा है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम कुछ पुरानी वीडियोस की चर्चा कर लेते हैं। आपको हमने बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते थे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पढ़ने जा रहे हैं। इसकी हिंदी क्या होती है? इसको हम वर्तमान जारी काल कहते हैं। वर्तमान में जारी काल मतलब इसका क्या हुआ कि हमने टेंस की परिभाषा भी लिखाई थी कि टेंस किसी भी वाक्य का, क्रिया का वह रूप है जिसके हमें पता चलता है कि समय का क्या संबंध है आपके उस कार्य का। यानी किसी भी वाक्य में किए गए कार्य का संबंध उस समय का बताता है टेंस आपका, कि उसे सेंटेंस में किए गए कार्य का क्या संबंध है समय से। तो वही चीज यहाँ समय से ही संबंध हम भी देख रहे हैं कि वर्तमान में जारी काल मतलब कि वर्तमान समय में जो कार्य जारी होगा उन वाक्यों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। चलिए इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का डेफिनेशन क्या होगा। तो आप लिखेंगे कि वह वर्तमान काल जिसमें किसी कार्य का जारी रहना या जारी होना पाया जाता है उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। वह वर्तमान काल जिसमें किसी कार्य का जारी रहना या होना पाया जाता है उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान। चलिए, पहचान पे अगर हम बात करेंगे तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती थी। इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हैं आदि शब्द आते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ लिखिए, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द। फिर से सुनिएगा, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान काल में जारी रहना या होना पाया जाता है। ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन और पहचान। आगे हम बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 सेंटेंस होते थे: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसी तरीके से हर टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, सब में 4-4 सेंटेंस होंगे। आइए हम जानकारी कर लेते हैं। इसका पहला सेंटेंस क्या होगा, जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस।
जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, या इसी को हम कहते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य हमने आपको पहले भी बता रखा है कि पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, या आप भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, पॉजिटिव सेंटेंस का डेफिनेशन हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आज फिर बता देते हैं कि वह वाक्य जिसमें किसी कार्य को होना या करना स्वीकार किया जाता हो उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। आइए हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। उसके लिए आप रूल फर्स्ट लिख लीजिए। आपने रूल फर्स्ट में लिखिए ही सी इट, ही सी इट, ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इज, आई और एस, इज का प्रयोग करते हैं। रूल सेकंड में लिखिएगा आई के साथ, आई के साथ एम, एम, एम की स्पेलिंग होगी एम, एम का प्रयोग किया जाता है। रूल सेकंड में लिखिएगा आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। रूल थर्ड में आप लिखिएगा यू बी दे, यू बी दे, यू बी दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यू बी दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, ए आर ई, आर का प्रयोग यू बी दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग किया जाता है। रूल थर्ड हो गया। रूल फोर आप लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर आईएनजी लगाते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर आईएनजी लगाते हैं। चलिए, रूल 4 भी आपने लिख लिया। अब बात आती है, पिछले वीडियो या पिछले टेंस सेंटेंस में भी हमने आपको बता रखा है कि रूल के बाद आपकी बात आती है फार्मूले पर। किस पे आती है? फार्मूले पर, जिसे हम हिंदी में कहेंगे सूत्र, जिसे हम हिंदी में कहेंगे सूत्र। फार्मूला आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका फार्मूला बन जाता है। लास्ट में आप फुल स्टॉप का प्रयोग जरूर करेंगे। इसके जो सेंटेंस होंगे, जैसे उस वीडियो में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ाए थे आपको, तो हमने एक उदाहरण दिया था कि वह स्कूल जाता है। तो आज हम कहेंगे वह स्कूल, इसका पहचान क्या है? इसका पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। तो आज वहीं जहाँ ता है होता था, ती है होते था, ते हैं होता था, वहीं क्या हो जाएगा? रहा है। क्या हो जाएगा? रहा है। यानी वह स्कूल जा रहा है। फिर मैं कह दूं कि मैं खाना खा रहा हूँ। एक सेंटेंस और लिख सकते हैं कि वह किताब पढ़ रहे हैं। वह किताब पढ़ रहे हैं। एक चीज़ यहाँ हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, जिस प्रकार हमने कहा था कि किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए हम उसके पीछे वाले शब्द पर ध्यान देते हैं। जैसे हमने कुछ जातीयता का उदाहरण भी लिया था, उसमें बताए थे कि अगर हम राजेश यादव लिखा है तो पीछे यादव लिखा, उससे हम जान जाते हैं यादव जी हैं। तिवारी पंडित, पाठक पांडे, शुक्ला लिखा हुआ पंडित जी हैं, वर्मा लिखा हुआ वर्मा जी हैं।
यानी जो उसका टाइटल होता है, पीछे वाले शब्द जो होते हैं उसके नाम में जुड़े हुए, उसी से हम जानते हैं कि हमारा वो जो व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है उसका कास्ट क्या है। उसी तरीके से जब हमारे सामने कोई सेंटेंस मिले तो हम उसके पीछे वाले ही शब्द से विचार करके जान सकते हैं कि किस टेंस में। तो आइए हम देख लेते हैं। आपको लिखा गया स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि वह स्कूल जा रहा है, फिर लिखा गया है मैं खाना खा रहा हूँ, फिर लिखा गया वह किताब पढ़ रहे हैं। मतलब ये कि जितने लोगों के नाम के पीछे वर्मा आया तो सारे लोग वर्मा कहे गए, जिनके लोगों के नाम के पीछे यादव आया तो यादव थे। तो यानी सपोज दैट मान लेते हैं कि जो हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा वो किसी एक कास्ट का था, आज दूसरा कास्ट आ गया है तो दूसरे कास्ट सारे लोगों के पीछे वही तो आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो। ये शब्द अगर पीछे आप देख लें तो तुरंत आप समझ जाइए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है यहाँ पर। अब पहली समस्या, दूसरी समस्या आती है सेंटेंस को पहचानना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस अगर है, ये टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया तो इसका सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस जानने के लिए आपको देखना होगा इसमें कहीं नहीं आया है, नहीं है, क्या क्यों ये सब आया है, यो नहीं आया है, फिर ये दोनों आए हैं, नहीं, तो इसके मतलब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा सही। यानी कौन है इसमें, ना तो नहीं है, ना तो क्यों, कब कहाँ कैसे है, और ना क्यों कहाँ और नहीं दोनों है। इसके मतलब ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अब इस फार्मूले पे जब हम चलेंगे तो हमको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फार्मूले में ही लिखा गया है सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। वीडियो फर्स्ट में ही आपको इस बात पे चर्चा कर चुके थे कि आप सब्जेक्ट कैसे जानोगे और वर्ब कैसे जानोगे, ऑब्जेक्ट कैसे जानोगे। फिलहाल हम यहाँ फिर से जाने की कोशिश करेंगे। आइए, ये सेंटेंस हमें मिल गया कि वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा, यानी अभी वो जा ही रहा है, अभी रुका नहीं है या पहुंचा नहीं है, वो जा ही रहा है, मतलब अभी कार्य जारी है। अगर वो चल के जा रहा था पैरों से तो अभी चल ही रहा है, यानी काम उसका जारी है। फिर लिखा गया मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब मैं अभी रुका नहीं हूँ, अभी खा ही रहा हूँ। उसके बाद कहा गया कि वह किताब पढ़ रहे हैं, यानी वह किताब अभी भी पढ़ रहे हैं, रुके नहीं हैं, पढ़ ही रहे हैं अभी, यानी काम उसका क्या है, जारी है अभी भी। तो आइए हम इसको सेंटेंस में अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो रहा है, रहा हूं, रहे हो, रहे हैं, ये सब क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पहचान है। हमने पहचान लिया, उसके बाद ये भी जान लिया कि पॉजिटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस ये है। आइए हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन करते समय हमें फार्मूला का सहारा लेना होगा। अगर हम बगैर फार्मूले के भी चलते हैं तो या तो फिर हमें सारे रूल्स, सारे सिस्टम लर्न हो, आई एम ब्रिलियंट स्टूडेंट, तब तो हम चल सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्रिलियंट अभी नहीं हैं, हम सीख रहे हैं, अभी हम ब्रिलियंट नहीं हैं, हम फार्मूले से ही चलेंगे। तो फार्मूला हमारा कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखना हमें। अब आइए हम इसमें ढूंढते हैं, वह स्कूल जा रहा है। फिर पढ़ लीजिए एक बार और, वह स्कूल जा रहा है, यानी स्कूल कौन जा रहा है, वह, यानी मेन हीरो हमारा वह है, तो यही हमारा सब्जेक्ट होगा। वह की अंग्रेजी होती है ही। अब यहाँ बात आती है कि रूल में हमने लिखाया है कि ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और यू, बी, दे तथा प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है ही, यानी ही के नाते हम इन तीनों में से इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा फार्मूला कह रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब हमें पता करना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट वह है तो वह कर क्या रहा है, यानी उसका वर्क क्या है, जो मूवमेंट हो रही है उसकी क्या है। तो मूवमेंट उसकी क्या है, जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। और गो हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देख ही रहे हैं आप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमको आईएनजी लगा देनी। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या एस लगाते थे, उसी तरीके से यहाँ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। हो गया गोइंग, क्या हो गया, गोइंग। अब उसके बाद क्या रहा कि फार्मूला हमारा कि हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। अब ऑब्जेक्ट मतलब अगर वो जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जगह पे हम लिख देंगे गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब फार्मूले में हमारे लिखा गया प्लस करके अदर वर्ड। अब अदर वर्ड के लिए हमें पता करेंगे कि जितने भी इसमें शब्द थे सबको मैंने लिख लिया, यानी सब्जेक्ट लिख लिया, वर्ब लिख लिया, ऑब्जेक्ट लिख लिया। और आइडेंटिफिकेशन को लिखा नहीं जाता। आइडेंटिफिकेशन आप सोच रहे हैं कि लिखा नहीं जाता तो फिर कहाँ चला गया, चला नहीं गया, अभी भी वो है, यहाँ आईएनजी लगा हुआ है ना, आईएनजी लगा हुआ है यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो इससे बयान चल रहा है हमको वर्ब फॉर्म से। हम आपको छोटा सा परिभाषा में बताए थे कि वर्ब फॉर्म इज कॉल्ड टेंस,
यानी वर्ब का रूप ही, क्रिया का रूप ही बताता है कि टेंस कौन सा है, यानी उस कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। तो यानी क्रिया यही तो है, क्रिया में आईएनजी लगा तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस जानेंगे, यस या एस लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जानेंगे, डू डज लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जानेंगे। यानी कोई जरूरी नहीं कि हिंदी वाले वाक्य को ही आप पहचान सकें कि ता है, ती है, रहा, रही, रहे, तब आप जान पाओगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। आप अंग्रेजी वाले सेंटेंस से भी जान सकते हो कि एक सेंटेंस कौन से टेंस में है या कौन से सेंटेंस में है। हमने कहा नहीं कि अगर वर्ब फॉर्म में यस यस लगा तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव है, क्योंकि उस फार्मूले में यस यस था। अगर उसमें डू नॉट डज नॉट है तो समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है। अगर उसमें डू डज केवल है तो उसमें समझ जाइए कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए लास्ट में। अगर डू डज और नॉट दोनों हैं, व्हाई व्हाट ये भी है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। उसी तरीके से अगर इसमें कहीं नॉट नहीं है, व्हाई व्हाट ये सब नहीं है, केवल इज है, तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस है। इज लगा हुआ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पॉजिटिव का हेल्पिंग वर्ब इज एमआर है और वर्ब फॉर्म में आईएनजी है, तो इज एमआर हो और वर्ब फॉर्म में आईएनजी हो तो आप फट समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब अगर यही कहीं नॉट लगा होता तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव होता, और अगर यही इज आगे होता, व्हाई व्हाट होता, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव होता, और व्हाई व्हाट के साथ इज भी होता, नॉट भी होता, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता। फिलहाल हम यहाँ पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, इस नाते हमें ऐसे अभी कोई जानकारी नहीं लेनी है, हमें सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस करना है। तो पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम कर चुके, अब हमारे पास कोई वर्ड नहीं बचा हुआ है, इस नाते अदर वर्ड नहीं लिख करके हम लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है कि मैं खाना खा रहा हूँ पहचान हो गया, इसको आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट यानी खाना कोई खा रहा है तो मैं की अंग्रेजी होती है आई, और मैं रूल सेकंड में लिखा दिया हूं कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, तो हो गया आई एम। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब हमारे पास क्या है इसमें, खा, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है उसका वर्क खा, यानी वो खाने का काम कर रहा है, तो खा रहा है, यानी दे आई एम, खाने की अंग्रेजी होती ईट, और फिर वर्ब फॉर्म में आईएनजी लगाना है तो हो गया ईटिंग। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट यानी खा रहा है तो क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, ईट द फूड। अब इसमें भी कोई वर्ड नहीं बचा, इस नाते हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर वर्ड बचता तो अदर वर्ड की जगह पे हम लिखते। अगर लास्ट वाले की बात करें तो इसमें भी रहे हैं, तो रहे हैं कि मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पॉजिटिव जैसा हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, तो हमें सब्जेक्ट पता करना हुआ, तो सब्जेक्ट हमने पता किया तो पता चला यहाँ पर कि वह की अंग्रेजी होती है दे, और रूल में हमने आपको लिखा दिया है कि यू बी दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो इच एम आर में से हम यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब यहाँ पर क्या है, वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी पढ़ना हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है तो हो गया रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, किताब, तो रीडिंग द बुक। अब यहाँ भी कोई वर्ड बचा नहीं, इस नाते हम अदर वर्ड के जगह पर ना लिख करके लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों एक ही वीडियो में हमने पढ़ाया था, तो स्टार्टिंग में आपको बेसिकली समझना था, इस नाते अलग अलग सेंटेंस पढ़ाया गया, पॉजिटिव एक दिन पढ़ाया गया, निगेटिव अलग पढ़ाया गया। लगभग 3 वीडियो आपको मिल चुके, चौथी वीडियो आपको मिलेगी। तो चौथी वीडियो में, तीसरी वीडियो से हमने शुरू कर दिया है कि एक वीडियो में 2 सेंटेंस, क्यों, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं आपको समझ गए होंगे। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने एक सेंटेंस पढ़ाया है, तो आज चौथे वीडियो में भी हम चाहते हैं कि पॉजिटिव तो हमने पढ़ा, और इसी पे डिपेंड करता है, यानी इसी पे डिपेंड करता है हमारा निगेटिव। इसमें और निगेटिव में बस थोड़ा सा अंतर है। जिस प्रकार वीडियो नंबर 3 में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों बताया था कि थोड़ा सा अंतर था, केवल नॉट लगा देना था, उसी तरीके से यहाँ भी थोड़ा सा अंतर है, केवल नॉट हमको चेंज करना है। अब देखिए कैसे हम इसको पॉजिटिव में बदल लेते हैं, सॉरी पॉजिटिव आप समझ चुके हैं, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप हमारे पास तो बोर्ड है, मिटा के लिख सकते हैं, लेकिन आप अपने कॉपी में अलग से लिखिए। आपकी अगली हेडिंग क्या होगी, यानी पॉजिटिव हमने पढ़ लिया, तो अगली हेडिंग आप डालेंगे निगेटिव सेंटेंस। अगली हेडिंग क्या होगी आपकी, निगेटिव सेंटेंस, और इसको हम बी नंबर मान लेते हैं।
अब निगेटिव जहां सकारात्मक था वहीं नकारात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नकारात्मक। अब रूल भी लिख लीजिए। रूल फर्स्ट में आप लिखिए, वाक्य में नहीं शब्द आने पर, वाक्य में नहीं शब्द आने पर हेल्पिंग वर्ब, वाक्य में नहीं शब्द आने पर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के बाद, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के बाद, फिर से सुनिएगा, वाक्य में नहीं शब्द, वाक्य में नहीं शब्द आने पर, वाक्य में नहीं शब्द आने पर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के बाद नॉट का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के बाद नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग इज, एम, आर के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है तथा अन्य सभी परिवर्तन, तथा अन्य सभी परिवर्तन पॉजिटिव सेंटेंस की भांति, पॉजिटिव सेंटेंस की भांति ही करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस की भांति ही करते हैं। ये रूल शायद आप लिख लिए होंगे। आइए हम समझ लेते हैं। देखिए, सब कुछ वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या क्या बदला है। ज्यादातर चीजें वही लिखी हुई। हमने आपसे क्या किया था कि जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, देखो आप देख सकते हैं कि नहीं आया हुआ है, लिखा हुआ है स्कूल जा रहा। हमने पहले लिखा था कि वह स्कूल जा रहा है, अब यही नहीं हमने बढ़ा दिया, यानी इस वाक्य में नहीं आ गया, इस वाक्य में भी नहीं आ गया, इसमें भी नहीं आ गया। नहीं पहले नहीं था, हमने बढ़ाया तो नहीं आ गया। अब नहीं आ गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने आपको लिखा है कि वाक्य में जब नहीं शब्द आ जाए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस करना क्या है कि इसी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, यानी जहां हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लिख रहे थे आप, उसी के जस्ट बाद देख ही सकते हैं आप, इज, एम, आर के बाद नॉट लग गया। देखिए, इज के बाद नॉट लग गया, एम के बाद नॉट लग गया, आर के बाद नॉट लग गया, यानी केवल नॉट लगा दिए और बकिया सब कुछ जितनी भी चीजें आप लिखी थे, चाहे फार्मूला लिखा था, चाहे एग्जाम्पल लिखा था, सब कुछ वही है पॉजिटिव के जैसा। बस खाली एक बात, अगर नहीं आया था, पहले जो हमने लिखा था उसमें नहीं आया था, तो जब नहीं था तो हम यहाँ नॉट नहीं लगाए थे। इस बार नहीं आ गया है तो हम इसमें नॉट लगा देंगे। और बकिया सब कुछ, जैसे आईएनजी लगाते थे, वर्ब का फर्स्ट नाम लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, ऑब्जेक्ट लिखते थे, अदर वर्ड लिखते थे, बकिया सब कुछ, सारा प्रोसेस वही हमारा होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आप बोर्ड पे देख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस में आपको जो भी समस्या होगी इसमें आप कमेंट से पूछ लीजिएगा। और हम अगली वीडियो में आपसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी उसमें इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।